नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे भारत आदिवासी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद श्री राजकुमार जी रौत। आप सभी जानते हैं कि आज कल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी जो भ्रामक खबरें जो वायरल हो रही है, उन खबरों के बारे में मैं आपसे फेस टू फेस विश्लेषण करना चाहता हूं। क्या ये खबरें कहाँ तक सच है और इसके जो मुख्य उद्देश्य क्या है और इसको कौन लोग जो वायरल कर रहा है उनका इससे क्या राज है, तो वो मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आपको पता है कि भारत आदिवासी पार्टी एक स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है और इस वक्त सुर्खियों में है राजकुमार जी रौत। और जिसके तरीके से आपको पता है कि एक जो अभी 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ चैनल जो गोदी न्यूज़ चैनल कहते हैं, चाहे कोई भी हो साथियों, अगर जो सही हक की बात नहीं करे, पक्ष विपक्ष की बात अगर सही सलामत से उसको न्याय नहीं आता है, सही सलामत से जवाब नहीं कर पाता है, तो अपन उसको गोदी मीडिया ही कहेंगे। क्यों? न्यूज़ एक्सप्रेस का एक जो नोटिफिकेशन और एक वीडियो आया था, उसमें बताया जा रहा था कि राजकुमार जी रौत एनडीए के अंदर शामिल हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है और ये बात सही है। तो साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसके लिए मैं कैसे प्रमाणित करूँगा साथियों। मैं आपको ये बात बताऊँ कि जो अभी कुछ समय पहले लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें ऐसी तरीके से भारत आदिवासी पार्टी के जो सांसद राजकुमार रौत भी जीते और अन्य पार्टी ने अपनी जीत हासिल की, कुछ लोग जीते। तो वो एक चुनावी मैदान था और चुनावी जंग था, वो खत्म हो गया, उस बात को साइड में रखते हैं। लेकिन पार्टी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिसको पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ता है उनको अपना रूल को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो साथियों जो रूल्स को फॉलो नहीं करते और अपने मनमानी करते हुए भारत आदिवासी पार्टी के अंदर 8 लोग पकड़े गए और उन लोगों ने क्या गलती की वो मैं आपको बताऊंगा साथियों। कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर, इस आपकी स्क्रीन पे, कि जो भारत आदिवासी पार्टी के अंदर 8 लोग ऐसे थे, उनको भारत आदिवासी पार्टी के ने बेकायदे से उनको लिखकर स्पष्ट रूप से पहले भी उनको बताया था, फिर भी नहीं सुधरने के बाद में उन्होंने इस तरीके से कदम उठाए कि उनको पार्टी से निष्कासित ही करना पड़ा। कारण ये था कि साथ ही अपने जो भारत आदिवासी पार्टी की जो खुफिया जानकारी है वो अन्य पार्टियों को देते थे। साथ ही गठबंधन करने की बात में वो आगे रहते थे, हम गठबंधन करेंगे, मतलब चलो कोई बात नहीं, अगर पार्टी सर्वोपरि पार्टी की सभी बात मानते, पार्टी साथ ही है कि वो करे, तो पार्टी तमाम सारे कार्यकर्ता की बात को आगे ले जाके आगे चलना है, सबकी बातों को सुनना चाहिए, लोगों के बीच में रखना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच में रखना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले मैं उस शख्स का नाम लेना चाहूँगा जिस तरीके से वो इस गेम का एक गैम्बलर है, एक जो मास्टरमाइंड है, जो आप देख सकते हैं, ये जो है प्रोफेसर मणिलाल गरासिया। हम इनके ऊपर एक अभद्र बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन जो पार्टी ने इनको निष्कासित किया और किस कारण से निष्कासित किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कि इन्होंने मतलब अन्य पार्टी के साथ में गठबंधन के लिए तैयार हो गए और खुफिया जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाते थे और खुद के स्वार्थ के लिए काम करते थे। इस वजह से इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। और यही जो मणिलाल प्रोफेसर है, इन्होंने ही बताया कि जो राजकुमार रौत है वो एनडीए में शामिल हो रहे। तो साथ ही ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझते हैं कि उनके हाथों में कुछ तस्वीरें लगी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भजनलाल शर्मा राजस्थान के न्यू सीएम है और ये न्यू सीएम है। तो साथ ही आप समझते हैं कि एक सीएम है और सीएम से अगर एक विधायक मिलता है, तो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी बिरादरी का हो, अगर विधायक है और पक्ष विपक्ष तो कैसा भी हो, लेकिन उनको एक सम्मानजनक एक शिष्टाचार भेंट करते हुए विधायक उनको पेश आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पार्टी के अंदर शामिल हो गया और उन लोगों से उनकी जो विचारधारा है उनके अंदर से मोहित हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सम्मान देना एक सिस्टम है, एक रूल है संविधान के अंदर, और एक हमारे जो भारत आदिवासी पार्टी और अपन सभी लोगों की जो भारत की एक संस्कृति है, जो बड़ों का आदर और पोस्ट में बढ़े और हर चीज़ के अंदर अब वो अगर मान लो बड़े हैं तो उनको एक मान सम्मान देना एक अपना कर्तव्य बनता है, एक इंसान का कर्तव्य बनता है। जब सीएम है और सीएम के सामने विधायक जाएगा और नए हैं तो उनको एक शिष्टाचार तो भेंट करेंगे। तो साथ ही इस तरीके से इन्होंने जो मतलब शिष्टाचार भेंट किया श्री भजनलाल शर्मा को, और इसमें राजकुमार जी रौत भी है और साथ में आप देख सकते हैं हमारे जो नए जो युवा सेरा जिसको कहते हैं, जो विधायक है न्यू भारत आदिवासी पार्टी के विधायक सेरे हैं, तो इनकी मुलाकात के लिए उन्होंने एक शिष्टाचार भेंट करने के लिए जो भजनलाल जी के पास गए और उनको शिष्टाचार भेंट किया। तो इसमें एक दोहराए वाली कोई बात नहीं, गलत कोई नहीं है कि ठीक है, क्योंकि वो इनके हकदार है, वो एक इज्जत के हकदार है। भजनलाल जी एक इज्जत के हकदार है, इसके लिए उनके पास गए। और जो मणिलाल प्रोफेसर इस बात से इनको टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो भारत आदिवासी पार्टी में उनका कई लीडर रहा ही नहीं, कुल मिला के वो इस पार्टी के मेंबर रहे ही नहीं। जैसे पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से में छोड़कर बीजेपी में आए तो वेलकम है उनका, और इसमें आए तो हम ये नहीं, उनको ये नहीं कहते। लेकिन जो पार्टी की जो बात है, पार्टी की बातें को नहीं मानते हुए फिर उनके साथ में 8 लोग पूरे, मतलब उनके सहित 8 लोगों को भारत आदिवासी पार्टी ने
पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो वजह यही है कि साथियों वो खुद के स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे और अन्य लोगों के साथ में अब पार्टी का प्रचार वगैरह जो करना है, सिस्टम फॉलो करना है, वो फॉलो नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। लेकिन साथियों उनका कहना ये है कि इन लोगों के बीच में इस तरीके का जो व्यवहार है, भारत आदिवासी पार्टी का जो व्यवहार है धरातल लेवल पे, जो इतना पूरी तरीके से कामयाब रहे और इतने तरीके से फैल रहा है, इतनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं कि उनको देख के उनको ऐसा लगता है कि इनको किस तरीके से बिगाड़ा जाए। तो मतलब कुल मिला के मणिलाल प्रोफेसर इस भारत आदिवासी पार्टी को बिखेरने के लिए मास्टरमाइंड है। तो इसलिए उन्होंने ये जो मामला कहा और उनको सलाह तो न्यूज़ एक्सप्रेस के अंदर भी उन्होंने ये जो उनको वो मतलब दिया था। तो इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जो भ्रामक जानकारी जो फैल रही है, उस जानकारी को जो करने के लिए वास्तविकता आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो साथियों वास्तव में क्या हो रहा है भारत आदिवासी पार्टी के साथ, तो आप लोग जो सोच रहे हैं आपको भी पता चल गया कि जो भारत आदिवासी पार्टी के अंदर जो राजकुमार जरोत है, जो सांसद है, वो एनडीए में जाने के लिए जो चर्चित हो, जो मीडिया पे जो वायरल हो रही है जो खबरें, उनसे आप बच के रहेंगे। आपको पता है कि इस तरीके का कुछ भी नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार जरोत स्वयं कहते हैं कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, किसी के अंडर कमांड में नहीं रहेंगे। और भारत आदिवासी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक गरीबों का और अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकती है हमेशा के लिए। ये पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, इसमें किसी को भी ये नहीं है का निकाला जाता है। वो अपनी मनमर्जी से अपने जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, इसकी वजह से उनको आउट करना पड़ता है। क्योंकि साथियों हर चीज़ का कोई सिस्टम होता है, सिस्टम के अनुसार ही अपना जो काम चलता है। एक जो पार्टी को एक खड़ा करना, उनका क्षेत्र, उनका जो कार्यकारिणी गठित करना, सब कुछ एक छोटी मोटी कोई बात नहीं होती। उनके अंदर अगर कोई एक छोटा अगर काम कमी पेशी हो जाती है और कोई अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करे तो इसका जो पूरा जो समीकरण है वो बिगड़ जाता है। इसकी वजह से उन लोगों को थोड़ा टारगेट करके थोड़ा उनको समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझे, फिर उनको निष्कासित कर दिया। तो लेकिन साथियों ऐसा आप बिल्कुल ना सोचे। भारत आदिवासी पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है और स्वतंत्र रूप से चुनाव हर वक्त लड़ेगी और हर वक्त आपका साथ देगी। तो मैं समझता हूं कि साथियों आपको इस वीडियो के अंदर एनडीए के अंदर राजकुमार जरोत नहीं मिलेंगे, इसका पूरा आपको विश्वास हो गया। और हम इस तरीके की जो खबरें हैं वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो क्या भ्रामक जानकारी है, क्या सही है, क्या जानकारी गलत है, वो हम इसके पीछे हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। तो साथियों जय हिंद, जय जोहार। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो साथियों जय हिंद, जय जोहार, जय भील प्रदेश।